नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में हम 2024 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे और इसमें हम देखिए एमसीक्यू जो है वो शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। जितने भी एमसीक्यू हैं सब के सब शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। अब यहाँ पर हमने 10 प्रश्न कर लिए थे इसके कल। अब है 11वां प्रश्न। इसमें क्या दे रखा है, एक वर्ग की परिधि दे रखी है कितनी, 176 सेमी, और इसकी त्रिज्या बतानी है। तो वर्ग की परिधि दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला लगा दो आप। वर्ग की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और जिसका मान हमें यहाँ पर दे रखा है प्रश्न में, 2 पाई आर बराबर कितना रखना है, 176। अब पाई का मान 22/7, ये दो गुणा में है, इस तरफ लेके आओ भाग में। 176 में भाग कर देंगे 2 का, और यहाँ आएगा 22/7 आर। 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88। अब आर कितनी आएगी, तो 22/7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। 22 × 4 = 88, और 4 × 7 = 28। 4 का 7 से गुणा करेंगे 28, ये जाएगी 28 सेमी। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली से। इसमें एक गोला दे रखा है जिसका आयतन कितना है, 36 पाई है घन सेमी है। इसकी त्रिज्या आपको बतानी है। तो गोले का आयतन देखो क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला लिखना है एक तरफ। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो बराबर लिखना है 36 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 दूसरी तरफ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो 36 × 3/4, और ये कट हो जाएगा 4 के पहाड़ में 9 पर। 9 का गुणा करेंगे 3 से तो ये बन जाएगा 27 सेमी क्यूब या घन सेमी। अब हमें चाहिए आर, तो घनमूल करेंगे। तो 27 किसका घन है, 3 का, तो घनमूल करने पे कितना आ जाएगा आंसर, 3 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आई, 3 सेमी। यहाँ पर घनमूल करना है। 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो देखो इनका माध्य ज्ञात करना, तो ये आपकी संख्या की वाली प्रश्नावली से है, और 11 पूर्ण संख्या लिखनी है। पूर्ण संख्या आपको ध्यान होनी चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होगी, और 11 पूर्ण संख्या लेनी है तो 10 तक चलेगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 11 संख्याएं होगी। अब देखो माध्य ज्ञात करना होता है, तो क्या करते हैं हम, इन सबका प्लस करेंगे, सबका क्या करेंगे, योग करेंगे, और फिर 11 का भाग कर देंगे। इन सबका योग करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, 11 का भाग कर देंगे, तब आपका माध्य प्राप्त हो जाएगा। परंतु इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड ये है कि दोनों बीच का जो अंक, जब लगातार संख्याएं आती है तो माध्य बीच का अंक ही होता है। लगातार संख्या लिखी हमने, माध्य क्या आएगा, बिल्कुल बीच की जो संख्या है वही माध्य आएगा। तो यहाँ से इधर मैंने कितनी संख्या छोड़ दी, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरफ भी मैंने 5 संख्याएं छोड़ दी, 1, 2, 3, 4, 5, बीच की संख्या क्या बची, 5। यही हमारा माध्यक है, माध्य है। माध्य भी यही है और माध्यक भी यही आएगा। अगर इस प्रश्न का माध्यक आपसे पूछे, माध्यक, तो भी 5 ही आता। ठीक है, तो माध्य अगर लगातार संख्या है उनका माध्य पूछे तो वो बीच वाली संख्या होती है। जैसे मान लो आपको कह दिया 26, 27 और 28 का माध्य बताओ। तो देखो तरीका तो ये होता है, मेन तरीका तो तीनों का करेंगे प्लस और 3 का करेंगे भाग, परंतु बीच वाली संख्या ही आएगा उत्तर आपको 27 ही। तो माध्य इसका क्या आएगा, 27। इस प्रकार इनको करना है शॉर्ट तरीके से, ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक होता है। तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया, ऑप्शन वाली अंक देखने हैं आपको। 7, 7 आए या नहीं, 3, 3 देखो, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। 5 बार 3 आया, 3 कितनी बार आया, 5 बार आया। 4 कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार, ये 3 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1, 1 बार आया। सबसे ज्यादा बार कौन आया,
3, तो बहुलक क्या आएगा 3। बस छोटा सा प्रश्न है। बहुलक का देखो हर बार आ रहा है और गलती मत करना आप। बहुलक के प्रश्न में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, सिर्फ देखना है कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है बस। ठीक है? जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वही उसका बहुलक होगा। ये लाइन याद कर लो आप। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वही क्या होगा बहुलक। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पीई का मान दे रखा है, पीई नहीं, ई नहीं की प्रायिकता बतानी है हमें। तो पीई और पीई नहीं दोनों का टोटल एक होता है, आपको ध्यान में होगा। पीई नहीं दोनों का टोटल कितना होता है एक। अब नहीं वाला ज्ञात करना है, और दिया है जो पीई दे रखा है आपको 0.05 प्लस पीई नहीं बराबर कितना एक। ये इधर जाएगा माइनस का, तो पीई नहीं कितना आएगा 0.95, 0.95 ये आ जाएगा इसका। पांचवा हो गया। अब देखो रिक्त स्थान वाले भी एक एक नंबर के हैं, तो एक एक नंबर के आप यूं मानिए। अब आपके 36%, सॉरी 36% और 36 नंबर, यानी कि पहले दूसरे और तीसरे पर्सन को मिलाकर 36 भाग बनेंगे और 36 ही नंबर का होगा। और ये लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में 45% वेटेज को कवर करता है आपका। तो 80 नंबर का बोर्ड पेपर है, उसमें से 45% तो इन दो तीन प्रश्नों से आ रहे हैं। 45% का पेपर, 45% वेटेज जो है वो इन तीन प्रश्नों से ही प्राप्त हो रहा है आपको। तो ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है। 3% शुरू शुरू वाले 3%, देखो 45% बहुत ज्यादा होता है। बाकी 17%, 55%, 17% पीछे। और यहाँ 3% कितने 45% के। चलिए समांतर श्रेणी का 11वां पद बताना आपको। तो पहला पद आपको पता है, सारा अंतर कितना है वो आप यहाँ से निकाल लो, आसान रहेगा आपके लिए। कि 5/2 में से 1/2 घटा दिया, घटाना है। और घटाने के साथ साथ ये इंसान माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3, सारा अंतर 3 है। तो हम 11वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a+10d का प्रयोग करेंगे। a+10d ये होता है 11वां पद। a कितना है हमारा -3, और d कितना है 10 × d हम अभी निकाले 3, 30, 30 में से 3 गया तो 27। ये लो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा 27। सार्वंत्र 3 होता तो यहाँ 0 आना चाहिए था, ये क्या गड़बड़ है। सार्वंत्र अगर यहाँ 3 होता तो ये 0 आना चाहिए था, ये वाला पद। एक बार फिर से देखिए, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, 3 2 6, में से एक है तो 5/2। और यहाँ 5/2 माइनस -1/2, 5 और 1 6, तो ये 6, 6 में से एक 5, अलग अलग आ रहा है। ये प्रश्न शायद मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा ये, क्योंकि एपी बनी नहीं रही इसमें, तो सर्वांतर अलग आ रहा है। यहाँ अंतर निकाले तो 5/2 आ रहा है। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद -1/2 है, पहला पद -3 है। तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, माइनस का 1 प्लस का 6/2, तो 5/2 आ रहा है। और यहाँ से देखिए दूसरे में इसमें से ये घटाएंगे, 5/2 माइनस माइनस 2 बार आएगा 1/2। तो ये पर्सन शायद गलत है, मिस प्रिंट है। वैसे मैंने इसका आंसर निकाल दिया है, क्योंकि हमें पता, अब देखने से पता लगा कि एपी नहीं है। स्टार्टिंग में तो हमने एपी माना था इसको, यहाँ से डी निकाला था। और शुरू में कई बच्चे करेंगे तो यहाँ से भी डी निकाल सकते हैं, तो आंसर और आएगा। क्योंकि ये अगर यहाँ से डी माने तो कितना आएगा 5/2, और 5/2 यहाँ रखेंगे 5/2,
तो ये कट जाएगा 5 से 2 के पहाड़े में 5 पर 25, 25 में से 3 गया तो 25 में से 3 गया तो 22 आएगा आंसर। तो आंसर अलग आ रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं थी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न, कोस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 का मान पूछे आपसे, तो कोस स्क्वायर 60 कितना होता है 1/2 और उसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2 और उसका स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा -3/4, एलसीएम आएगा 4 और 1 में से 3 गया तो -2 और कट करोगे 2 को 4 को, -1/2, तो आंसर आएगा -1/2। ये लीजिए, ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का। नेक्स्ट प्रश्न, वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या पूछिए, क्षेत्रफल वर्त का होता है πr²। πr² कितना दे रखा है हमें 154 दे रखा है, 154 क्षेत्रफल है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो पाई का मान देखो कितना आएगा 22/7, 22/7 r² बराबर 154। अब ये 22/7 दूसरी तरफ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, तो 154 इंटू 7/22, 22 के बारे में कट कर देंगे, 22×7 154, 7 का 7 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा इधर r², इधर 7 की स्क्वायर, तो r कितनी आएगी, r आ जाएगी 7 सेमी। r कितनी आएगी 7 सेमी। ये वर्ग रफ में करोगे, यहाँ सिर्फ हमें आंसर लिखना है, ये हमारा रफ वर्ग मान लो आप। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी, तिर्यक ऊंचाई बतानी है। तिर्यक ऊंचाई देखिए कितनी आएगी, तिर्यक ऊंचाई जो है l², वो होती है r² प्लस h² के बराबर, तो ये 10 आएगी शायद। तो r कितनी है हमारी 6, 6 का स्क्वायर 36, h कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। ये l² आई है, हमें चाहिए l, तो 100 किसका स्क्वायर है, 100 है 10 का स्क्वायर, तो वर्गमूल करेंगे तो l बराबर कितना आ जाएगा 10 सेमी। पाइथागोरस त्रिक से मैंने डायरेक्ट बताया था 10 सेमी। पाइथागोरस त्रिक भी आप याद रखिए, काम आएगा। देखो ये प्रश्न सेकंडों में हो जाता अगर पाइथागोरस त्रिक आपको याद होते। इसमें क्या आएगा भाई, 3 माध्य, 2 माध्य और 1 बहुलक होता है, तो ये लो बहुलक। और मैंने इसको याद करने के तरीके भी बताए थे आपको ना, कि माध्यक है, माध्यक में 3 अंक मानिए आप, याद है, इसको छोड़ दो आप। 3 अंक मानिए, माध्यक में 3 का गुणा होगा, माध्य में 2 ही अंक मानिए, आधा छोड़ दो, तो कितने, इसमें 2 का गुणा, और बहुलक को आप किसी से गुणा नहीं करोगे। इसका वर्ग चिन्ह पूछा आपसे, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे याद करते हैं, दोनों का ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी कि 60 प्लस 75/2, तो कितना आ जाएगा 5 का 5 और 6 और 7 13, 13/2, 2 का भाग कर दो, 2 छिके 12, एक बचेगा 15, 2 7 14, एक बचेगा फिर से, तो 0.5, तो 67.5, ये इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। एक पासा उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, देखो पासे में संख्याएं कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 6 तक होती है, तो पासा उछालने पर 6 से बड़ा अंक तो कभी नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता क्या आएगी 0। देखो आसान आसान प्रश्न पूछे हैं। पासा उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा अंक ही नहीं होता पासे में, तो आएगा कहाँ से, पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्या आ सकती है, उनकी पूछता प्रायिकता तो कुछ बताते हम, उससे बड़ी तो 0 आंसर। तो ये हमने यहाँ तक इसके रिक्त स्थान वाले प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारा मेन टारगेट इन्हीं 2 प्रश्नों पर, या फिर एक छोटा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इन 3 प्रश्नों को टारगेट लेके हम करेंगे। बाकी मैंने 2 मॉडल पेपर आपको कंप्लीटली करवा दिए हैं, और भी कोई आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।